नमस्कार साथियों जैसा कि आप जानते हो हर किसान साथी को हाई पावर खाद की जरूरत है। और हाई पावर खाद किस टाइप के खाद होते हैं जो हमारी जेब पर भारी ना पड़े। अगर किसी भी प्रकार के खाद, किसी भी प्रकार के फंगिसाइड या किसी भी प्रकार के कीटनाशक के रिजल्ट ज्यादा लेने हैं तो आपको सामान्यतः अपनी जो भी खाद आप मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर ऐसी डोज जरूर मिक्स करनी होगी जो कि हमारी फसल को जल्दी से तेजी से ग्रोथ में लेके आए, पत्तियों का हरापन या क्लोरोफिल को बढ़ाने में मददगार साबित हो, पौधे की जड़ों को विकसित करने में मददगार साबित हो, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनने वाले भोजन को बढ़ाने में या तेजी से एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित हो। मिट्टी के अंदर पड़े हुए पीएच लेवल अगर बढ़ गया है, उस अवस्था में पौधा जड़ों से किसी भी खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो स्प्रे के माध्यम से पत्तियों के द्वारा उस खाद को तेजी से एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार के जो बूस्टर्स होते हैं वो हमारी फसल को ग्रोथ करने में काफी हद तक लाभकारी सिद्ध हुए हैं। साथियों, यहां पर मैं आपको इसी प्रकार के खादों से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप इन खादों का कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी फसल को तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ साथी जैसे कि कहना चाहते थे कि हमारी मिट्टी के जो पीएच हैं वो 8 से ऊपर जा रहे हैं, उस अवस्था में हमारी मिट्टी से किस प्रकार से हम उस पीएच को बैलेंस कर सकते हैं ताकि फसल हमारी अच्छी हो सके। मैं उनको बता दूं यहां पर कि आपको यहां स्प्रे के माध्यम से खाद लगाने होंगे। कारण क्या है कि पौधे की जड़ें वहां से 8.5 पॉइंट के पीएच से किसी भी खाद, तो देखिए सबसे बेस्ट हाई पावर खाद बता रहा हूं। दो कॉम्बिनेशन यूरिया ले लीजिए 1200 ग्राम प्रति एकड़ का, और ह्यूमिक एसिड ले लीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ का। एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए दोनों खादों का। स्प्रे के लिए सबसे बेहतरीन खाद है, एक बार मिला के स्प्रे करके देखिए खेतों के अंदर, और किसी भी अवस्था में कर लीजिए सिर्फ बालियों को छोड़कर। जबकि फसल में बालियां बन रही हों उस अवस्था को छोड़ दीजिए, बालियां गोब में आ रही हों उस अवस्था में भी मत करिए। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग सिर्फ तब करें जब वो फसल बासमती अवस्था में है। ठीक है, पत्तियों की हमें जरूरत है, पत्तियों में हरापन लाने की जरूरत है, उस अवस्था में इसका उपयोग कर लीजिए। गन्ना है, धान है, मक्का है, किसी भी फसल में आप उपयोग करिए, रिजल्ट देखिए। गन्ना और धान, उनमें यूरिया की मात्रा 1200 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। बाकी अदर किसी भी फसल में यूरिया की मात्रा मात्र 600 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है। ठीक है, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम ही लीजिए, कॉम्बिनेशन करके आप स्प्रे करके देखिए। अब यहां पर ये तो हो गया बूस्टर का कॉम्बिनेशन। एक बताता हूं फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन। चूंकि आप बड़े स्केल पर फंगीसाइड यूज करते हैं अपनी फसलों में, और फंगीसाइड यूज करने के बाद हमें सिर्फ जो रिजल्ट मिलता है वो फंगीसाइड का मिलता है। फंगस तो खत्म हो जाती है लेकिन पत्तियों में हरापन देरी से आ पाता है और पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पर यूरिया खाद लेना है 600 ग्राम मात्र प्रति एकड़ का। ये प्रति एकड़ डोज है। ठीक है, प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड हमें 500 ग्राम का कॉम्बिनेशन लेना है, उसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम मिक्स करके तीनों को फसल की उस अवस्था में लगाइए जब आपकी फसल फंगस से जूझ रही हो, बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हो, फंगस के कारण पौधे की बढ़वार नहीं हो रही हो। उस अवस्था में आपकी फसल के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन फंगीसाइड का ये रहता है। तीसरा एक फॉर्मुलेशन बताता हूं कीटनाशक के लिए। कुछ साथी कहना चाहते हैं ना कि कीटनाशक के साथ में कौन कौन सी बूस्टर्स हम लगा सकते हैं। यहां पर मैं बताता हूं, कीटनाशक के साथ में यूरिया खाद 600 ग्राम ले लीजिए प्रति एकड़ का, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़, इसके साथ प्रोफैक्स जिसके अंदर साइपरमेथ्रिन आता है 250 ml ले लीजिए। प्रोफैक्स ना हो लैम्डा भी 250 ml मिला सकते हो, रॉकेट 250 ml मिला सकते हो। साथियों, ये कॉम्बिनेशन कीटनाशक के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहता है। साथियों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर रहता है कि हम कौन कौन से कीटनाशक या फंगीसाइड या किसी भी बूस्टर को कभी आपस में मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, या मिलाएं तो किन किन बूस्टर्स को मिला सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मुलेशन बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, बड़ी आसानी से आप समझ भी पाओगे और फसल में उपयोग भी कर पाओगे। जब आप यहां पर बूस्टर्स की बात करते हैं तो यूरिया और ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छा बूस्टर दे देता है। ठीक है, 250 ग्राम मात्र यूरिया लेना है, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम ले लीजिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 125 ग्राम, ठीक है, 1 एकड़ जमीन के लिए, और रॉकेट, लैम्डा या प्रोफेक्स, तीनों में से कोई एक 150 ml मात्र। ठीक है, इन चारों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। और फसल में जब आपको ऐसी अवस्था लग रही हो कि फंगस और कीटनाशक दोनों को मिक्स करना है, ठीक है,
दोनों को एक साथ खत्म करना है, उस अवस्था में आप इनका उपयोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। गन्ना प्लस धान के लिए बहुत अच्छी डोज है और इसका उपयोग करके आप अपने फसल में उस अवस्था में अच्छे रिजल्ट ले पाओगे, जबकि आप दूसरे किन्हीं भी कीटनाशक या फंगिसाइडों का रिजल्ट एक बार में नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपके खेत में अगर पौधे झुंडी नुमा हो गए, धान के पौधों में आपने देखा भी होगा कि जब पौधे बिल्कुल पूरी तरह से अस्वस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं और पौधे की जड़ें यहाँ से बेकार होने लगती हैं और पौधे में ऊपर बढ़वार कम होने लगती है, ग्रोथ कम होती है और कुछ पौधे के तनों में बढ़वार होती है, बाकी सारे पौधे यहाँ पर सिमटने लगते हैं, उस अवस्था में ये फॉर्मुलेशन बहुत बढ़िया काम करता है। साथियों, हाई पावर खाद में अगर हमें ये पता हो कि बुरकाव के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से या पानी के साथ घोल बनाकर चलाने में कितनी कॉस्ट कटिंग होती है। कॉस्ट कटिंग से मेरा मतलब है कि आप अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे, उससे देखिए कितने पैसे का फायदा होगा। यूरिया खाद जो बुरकाव के माध्यम से आप 35 किलोग्राम से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बुरकाव करते हो, वो घोल बनाकर चलाने में मात्र 6 किलोग्राम लगता है। मात्र 6 किलोग्राम पानी के साथ घोल बनाइए और 1 एकड़ में दे दीजिए, आपको वही रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा जो कि आपको 35 किलोग्राम यूरिया से मिल रहा है, वरना आप चला के देख लीजिए। दूसरा, यूरिया खाद 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से दे दीजिए। जहां पर आप बुरकाव के माध्यम से 2 खाद यूज करते हैं या 3 खाद यूज करते हैं, वहां पर आपको स्प्रे के माध्यम से मात्र 1 से 2 स्प्रे एक्स्ट्रा लगाना होगा, या पानी के साथ घोल बनाकर चलाने में एक बार पानी के साथ घोल फालतू चलाना है, बाकी आपको रिजल्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, कोई ज़्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर यूरिया खाद आप जो बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी खेती में, वो फिक्स होता चला जा रहा है। अगर आप पानी के साथ घोल बनाकर चलाएंगे तो यूरिया खाद आपका बचेगा, प्रति एकड़ आप बहुत डोज बचा सकते हैं। साथियों, किसी भी प्रकार के कीटनाशक, फंगिसाइड या बूस्टर को बढ़ाने में ह्यूमिक एसिड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कारण क्या होता है कि ह्यूमिक एसिड के अंदर जिब्रेलिक एसिड, फैल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जब ह्यूमिक एसिड 98% में तैयार होता है। और जिब्रेलिक एसिड आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, आपको पता ही है। इसके साथ में ह्यूमिक एसिड पौधे की जड़ों का विकास करता है, पत्तियों में हरापन बढ़ाने में मददगार साबित होता है और पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है। ह्यूमिक एसिड बहुत सारे काम करता है, मिट्टी के अंदर पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को एक्टिव करने का काम करता है, तो ह्यूमिक एसिड आपके लिए बहुत जबरदस्त बूस्टर है अपने आप में। दूसरा, ह्यूमिक एसिड के साथ यूरिया खाद 600 ग्राम आप मिक्स कर लेंगे तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और पौधे में तेजी से ग्रोथ होती है, वृद्धि विकास में ये मददगार साबित होता है। इसलिए आप 600 ग्राम यूरिया खाद और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे के माध्यम से आप दे दीजिए। ये आपके खेत में बूस्टर का काम करेगा, गजब के रिजल्ट देगा और इसे आप किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं, चाहे गन्ना, धान, गेहूं, किसी भी प्रकार की फसल में। ठीक है।